सो वेलकम बैक गाइस टू इंडस्ट्री मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए बिना किसी टाइम जाए किए सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ। और गाइस अभी के लिए हमने पिछली वीडियो में जैसा कि देखा था कि शाओयन सीधा चला गया था उन 10 के 10 डीमन पपेट्स को टेम करने के लिए और उन पर अपना स्पिरिचुअल मार्क छोड़ने के लिए। तो गाइस उसको रास्ते में रोकने के लिए हैमर डीमन फोनिक्स ट्राइब का वो लड़का भी आता है, मगर शाओयन उसके सामने अपने स्काई डीमन पपेट को छोड़ देता है जो कि उसकी बैंड बजाने लगता है। और इधर गाइस हम देखते हैं शाओयन को जो कि उन सभी के सभी 10 डीमन पपेट्स के सामने पहुंच गया था और वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है ताकि उन पर अपना स्पिरिचुअल मार्क छोड़ सके। और अभी के लिए शाओयन को लग रहा था कि ये सारे के सारे जो डीमन पपेट्स हैं इन पर जो स्पिरिचुअल मार्क होगा वो किसी और का होगा, जिसके लिए अभी के लिए शाओयन को इस स्पिरिचुअल मार्क को पहले रिमूव करना होगा और फिर अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को इन पर लगाना होगा। और गाइस ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था क्योंकि एंशिएंट टाइम का वो एक्सपर्ट जो कि 2 लेवल का एक्सपर्ट था जो कि अभी तक नहीं बचा जिंदा, वो उसका स्पिरिचुअल इम्प्रिंट रिमूव करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और अभी के लिए हम देखते हैं हेवन डीमन फोनिक्स टाइप के उस लड़के को जो कि शाओयन के स्काई डीमन पपेट के साथ हैंड ऑन हैंड फाइट कर रहा था। और गाइस अभी के लिए वो काफी ज्यादा काम कर रहा था और वो कहता था कि शाओयन के पास इस तरह का एक स्काई डीमन पपेट है, तभी तो मैं समझूं कि शाओयन इन सभी के पपेट्स को लेना क्यों चाहता है इस फॉर्मेशन की वजह से। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस ली जुनजी को वो चिल्लाकर कहता है कि इस लड़के को रोको वरना ये सारे के सारे पपेट्स हड़प कर लेगा। और इधर बिंग ही जो कि इस रिवर वैली का चीफ था वो भी कहता है कि ये लड़का अपनी स्पिरिचुअल फोर्स का यूज कर रहा है इन पपेट्स को टेम करने के लिए। लेकिन गाइस इससे पहले कि वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते अपने टियान हुआ जुनजी, शोंगजेंग और लिटिल फेरी डॉक्टर आगे आ जाते हैं। और टियान हुआ जुनजी हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा तुम लोग इन डेड बॉडीज के ऊपर शाओयन से लड़ना चाहते हो तो आ जाओ फिर हमारे साथ पहले लड़ो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं उस टाइगर और वुल्फ मैजिकल बीस्ट को जो कि 2 जोन क्लास के एक्सपर्ट थे वो, और जो वुल्फ मैजिकल बीस्ट था वो कहता है कि इस लड़के को इन पपेट्स से पंगे करने दो। जिसके साथ ही गाइस आगे से टाइगर कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे भी लगता है कि ये जो पपेट्स है इनके ओनर का जो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये लड़का अगर इस स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को रिमूव करेगा और अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इन 10 के 10 पपेट्स पर लगाएगा तो इससे इस लड़के को अच्छा खासा बैकलैश भी मिल सकता है। और गाइस अभी के लिए इन्हें खुशफहमी थी कि शाओयन को बड़ा बैकलैश मिल जाएगा और शाओयन इंजर्ड हो जाएगा और उनको इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गाइस अभी के लिए वो गलत थे। इधर हम देखते हैं शाओयन को जो कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था उन 10 के 10 अर्थ डीमन पपेट्स को टेम करने के लिए। और शाओयन कह रहा था कि इन पपेट्स के पास एक ऐसी फॉर्मेशन है जिससे कि ये उसका यूज करते ही अपने 10 की स्ट्रेंथ को एक पपेट में डालकर उसे हेवन बीस्ट पपेट बना देते हैं। तो ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर ये फॉर्मेशन में मेरा स्काई डीमन पपेट भी ऐड हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, वो किसी भी 2 जोन क्लास के 5 स्टार के एक्सपर्ट से फाइट कर पाएगा। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उन सभी के सभी पपेट्स के अंदर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाल देता है, जो देखने के बाद शाओयन खुद भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये सभी के सभी इतनी आसानी से मैंने टेम कैसे कर लिए। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, बात ये थी कि ये जो सभी के सभी अर्थ डीमन पपेट्स थे इनके ऊपर कोई किसी किस्म का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट पहले से था ही नहीं। ये सिर्फ वेट कर रहे थे अपने एक्चुअल ओनर का जो भी आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इनके अंदर अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाल देता तो गाइस ये उसी के गुलाम बन जाते। तो अभी के लिए शाओयन पहला था जिसने कि ये काम कर दिखाया और इन सभी को अपना गुलाम बना लिया। और गाइस अभी के लिए वो जो बाकी के एक्सपर्ट थे अगर उनमें से अगर कोई भी आगे बढ़ता और अपनी स्पिरिचुअल इम्प्रिंट इन पर डाल देता तो वो ये सारे के पपेट उनके होते। लेकिन गाइस शाओयन के सामने 10 के 10 2 जोन क्लास के पीक के और डीमन पपेट्स को इस तरह से झुका देकर सभी के लोगों की फटके हाथ में आ जाती है और वो कहते हैं कि इतना आसान कैसे हो गया, क्या ये लड़का मजाक कर रहा है हमारे साथ, ये सारे के सारे पपेट्स इतनी आसानी से इसने टेम कैसे कर लिए। जिसके साथ ही अपना शाओयन वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है कि ये काम कर गई ट्रिक। और इसके साथ ही शाओयन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और इधर हम देखते हैं गाइस ली जुनजी को जो कि गाइस जलकर बुन गई थी क्योंकि गाइस शाओयन के पास जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आएगी फॉलिंग स्टार पवेलियन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अभी के लिए शाओयन ने एक ही पल में 2 जोन क्लास के पीक के 10 पपेट्स को टेम कर लिया था। तो गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन की स्ट्रेंथ आप खुद ही अंदाजा लगा लो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। और अभी के लिए गाइस ली जुनजी की इसीलिए जल रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि क्या वो 2 शेंग लेवल का एक्सपर्ट जो कि इस एंशिएंट रूम का मालिक था, क्या उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ही इन पपेट्स के अंदर डाल देता, जो कि भी
के लिए शाओयन ने इजीली ही ले लिए। ये लड़का सच में काफी ज्यादा लकी है। अब इसके साथ ही शाओयन उन सभी के सभी पपेट्स को बड़े ही खुशी के साथ अपनी स्टोरी रिंग में स्टोर कर लेता है। वो 10 के 10 पपेट शाओयन की स्टोरी रिंग में आ जाते हैं, जो देखने के बाद फिंगर कहते हैं कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। जिसके साथ ही हेवन डेमन फोनिक्स का वो जो लड़का था, वह सफेद बालों वाला, वो कहता है कि इस लड़के के बारे में भूल जाओ और इन पपेट्स के बारे में भी, ये तो सिर्फ पपेट्स से कमजोर से। और माना कि अभी के लिए ये छोटा सा राउंड शाओयन जीत गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जो सबसे अहम चीज जो हासिल करेगा वही विक्टर कहलाएगा इन एंशिएंट रून्स का। और अभी के लिए गाइस इसके साथ ही वहां पर एक बड़ा सा डोर ओपन हो जाता है, जिसके साथ ही सभी के लोग कहते हैं कि डोर ओपन हो गया है। लेकिन गाइस इसके साथ साथ वहां पर बहुत सारी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस भी एक्टिवेट हो जाती हैं। इस पर सभी के लोग कहते हैं कि इन सारी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस के एक्टिवेट हो जाने का मतलब क्या है। और गाइस मैं अभी के लिए आप लोगों के नॉलेज के लिए आप लोगों को बता दूं कि ये जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशंस थी, ये अलग-अलग जगह पर लोगों को लेकर जाएगी, लेकिन एट द एंड वो सभी के लोग एक ही जगह पर जाकर मिल जाएंगे। समझ रहे हो ना, किसी किस्म का ये भूल भुलैया ही था। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन इतनी सारी फॉर्मेशन को देखने के बाद कहते हैं कि ये फॉर्मेशंस आकर हमें लेकर कहां जाएगी। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं बिंगी को, जो कि आइस रिवर वैली का चीफ था, वो सभी के लोगों से कहता है कि क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम अपने अलग-अलग रास्ते इख्तियार कर लें, क्योंकि हम में से कोई भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करता। अगर हम अलग-अलग रास्तों पर जाएंगे तो वो हमारे लक पर होगा कि हमें क्या मिलता है उन रास्तों से। और अगर तुम लोगों ने हमें फॉलो किया या किसी ने भी हमें फॉलो किया तो बाद में ब्लेम ना करना कि हमने उसके साथ उस पर जरा सा भी रहम नहीं किया। और गाइस अभी के लिए ये कहते ही सभी के लोग कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात पर एग्री होते हैं, क्योंकि इन अलग-अलग रास्तों पर जाने से लकीली हमें कोई अहम चीज मिल जाए तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि लक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है जो कि ये अपने आप में ही एक बहुत मज़े की चीज़ है। जिसके साथ ही गाइस सभी के लिए सारे लोग उन टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज़ करके वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर शॉन्ग ज़ैंग और शाओयन कहते हैं कि वो सभी के लोग चले गए हैं, हमें किस चीज़ रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन, जो कि शॉन्ग ज़ैंग के कंधे पर बैठी थी, वो उछलकर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की तरफ चली जाती है और चलाते हुए कहती है कि इस तरह के कंफ्यूजिंग टाइम में मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, तुम लोग मुझे फॉलो करो। जिसके साथ ही गाइस लिटिल गर्ल जियन एक फॉर्मेशन, उसी फॉर्मेशन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मैं यहाँ जाने वाली हूँ। जिस पर अपना शाओयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लग रहा था कि लिटिल गर्ल जियन को यहाँ से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की बू आ रही है, यानी कि स्मेल आ रही है, इसलिए वो इस तरफ इशारा कर रही है। और अभी के लिए शाओयन लिटिल गर्ल जियन की तारीफ करते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं था कि ये जियन कि तुम्हें टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर से भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की स्मेल आ सकती है। वाह क्या बात है लिटिल गर्ल जियन, तुम तो ट्रेजर हंटर हो। जिसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन उस फॉर्मेशन में छलांग लगा देने के बाद, उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर आ जाने के बाद, शाओयन को भी ले आने के बाद खुश होते हुए कहती है कि मुझे कोई भी स्मेल नहीं है यहाँ से मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की, मैंने तो बस अंदाजा लगाया इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। जिसके साथ ही गए शाओयन उसके रंग उड़ जाते हैं और वो कहता है कि बेशरम लड़की, क्या तुमने अंदाजे से ही यहाँ पर आई हो। लेकिन गाइस अभी के लिए देर बहुत हो चुकी थी, शाओयन वापस तो पलट नहीं था सकता, वो उस फॉर्मेशन के अंदर था। जिसके साथ ही गाइस वो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और सीधा जमीन पर आकर गिरते हैं। और गाइस वहां पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था और वहां पर बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स थे, हर तरफ बड़े हुए थे, जो देखने के बाद सभी के लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह ये तो मजे की है, यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट है। और हम देखते हैं शॉन्ग ज़ैंग को, वो तो उसकी तो आंखें फटी फटी रहेगी थी और वो कहता है कि ओ माय गॉड, ये जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है, इन मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के सामने मेरी मरेड मेडिसिन माउंटेन रेंज तो बिल्कुल वर्थलेस है, उसकी कोई औकात ही नहीं। जिसके साथ ही गाइस आगे से लिटिल गर्ल जियन भी कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब इधर ट्यान हुआ जुंजी, वो भी कहते हैं कि ये प्लेस तो अमेजिंग है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं एक बार फिर से लिटिल गर्ल जियन को, जो कि बहुत सारे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को हवा में उड़ाते हुए कहती है कि ये तो जन्नत है मेरे लिए। जिसके साथ ही अपना शाओयन लिटिल गर्ल जियन के सर में थपकी मुंह लगाते हुए कहता है कि बदमाश लड़की, अभी के लिए इधर उधर ध्यान ना दो, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा मिशन क्या है, जल्दी से बताओ कि साउल बेबी फ्रूट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बताओ। और जिसके साथ ही गाइस आगे से अपनी लिटिल गर्ल जियन कुछ सोचने के बाद एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो उस तरफ है। जिसके साथ ही अपना शाओयन कहता है कि कहीं तुम इस बार भी गैस तो नहीं कर रही। जिसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन कहती है कि नहीं, और गाइस वो गुनगुनाते
हुए चलना शुरू कर देती है उस तरफ और काफी ज्यादा फनी लग रही थी वो। अब गाइज वहाँ उस जंगल में बहुत सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स तो है ही, लेकिन उस जंगल में बहुत ज्यादा एंशिएंट मैजिकल बीस्ट भी थे जो कि शाओलिन के ग्रुप से अच्छी खासी टक्कर ले सकते थे। और शाओलिन को इस चीज से बखूबी अंदाजा हो गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग औराज उसे महसूस हो गए थे पहले ही। और अभी के लिए गाइज लिटिल गर्ल जियन शाओलिन से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, और इसके साथ ही गाइज लिटिल गर्ल जियन की बॉडी से पर्पल कलर का ग्लो निकलकर हर तरफ फैल जाता है। और गाइज ये ग्लो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ, जो कि अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं चला कि ये ग्लो था क्या, जिसकी वजह से अक्सर लिटिल गर्ल जियन अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट कर पाती थी, अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल बीस्ट को टेम कर पाती थी। ये ग्लो था एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की माइट, ड्रैगन माइट कहा जाता है गाइज इसे। और गाइज अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन ने अपनी ड्रैगन माइट को एक्टिवेट कर लिया हुआ था, जिसकी वजह से गाइज वो जो मैजिकल बीस्ट थे वो शाओलिन के ग्रुप से दूर रहने लगते हैं। और अभी के लिए गाइज वो शाओलिन के ग्रुप की तरफ नहीं थे बढ़ रहे, वो शाओलिन के ग्रुप से थे तो दूर, वो उनका ऑरा महसूस कर रहे थे शाओलिन के ग्रुप का, लेकिन वो शाओलिन के ग्रुप की तरफ नहीं थे बढ़े क्योंकि उन्हें पता था कि इनके ग्रुप के साथ एक एंशिएंट वॉइड ड्रैगन के कबीले का सदस्य है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं थे बढ़े क्योंकि वो डर रहे थे। लेकिन अभी के लिए गाइज अगर उन्हें पता चल जाता कि ये एंशिएंट वॉइड ड्रैगन एक छोटा सा यंग एज का ड्रैगन है तो वो लोग लाजमी आगे आकर फिर अटैक कर देते। लेकिन गाइज अभी के लिए ये अच्छी बात है कि उन्हें पता नहीं ये सब। गाइज लिटिल गर्ल जियन को फॉलो करते करते शाओलिन और शाओलिन का ग्रुप काफी ज्यादा थक गया था, लेकिन गाइज अभी तक वो उस फॉरेस्ट के छोर तक नहीं थे पहुंच पाए। और अभी के लिए शाओलिन कहता है कि दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट ने अपनी इस एंशिएंट रिमेन में इतना बड़ा रेलम बना दिया हुआ है कि हम इस जंगल को पार ही नहीं कर पा रहे। उस दो शेंग लेवल के एक्सपर्ट की आखिर ताकत कितनी ज्यादा होगी। अब इसके साथ ही गाइज लिटिल फेरी डॉक्टर बहुत सारे औराज को महसूस करती है और वो कहती है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे डोर्स ओपन हो गए हैं, लगता है कि वहां से भी और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स आ रहे हैं जो कि इस जंगल में आ गए हैं। जिसके साथ ही गाइज अभी के लिए शाओलिन कहता है तो फिर हमें जल्दी करनी होगी उस साउल बेबी फ्रूट को हासिल करने में। अभी के लिए गाइज लिटिल गर्ल जियन भी स्पीड में उस तरफ जाना शुरू कर देती है जिस तरफ से उसे स्मेल आ रही थी साउल बेबी फ्रूट की। अब गाइज एक जगह पर आकर अपनी लिटिल गर्ल जियन बिल्कुल रुक जाती है। इसके साथ ही शाओलिन कहता है कि क्या तुम्हें साउल बेबी फ्रूट मिल गया, जिस पर अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन कहती है कि हाँ, इन मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को सूंघने की शक्ति मुझ में तुमसे ज्यादा है, देखो मैं यहाँ पर पहुंच गई। और अभी के लिए गाइज शाओलिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था क्योंकि ये साउल बेबी फ्रूट वो अपने मास्टर के लिए लेकर जा रहा था जिससे कि उनकी साउल की को रिकवर किया जा सकता था। और अभी के लिए गाइज शाओलिन की नजर पड़ती है सामने एक बड़ी सी 100 फुट से भी ज्यादा लंबी लेक पर, और गाइज उसके पार एक बड़ा सा दरख्त था, और गाइज उस लेक के अंदर एक छोटा सा आइलैंड टाइप कोई जगह बनी हुई थी और उस आइलैंड पर सिर्फ एक छोटा सा ट्री था। और गाइस ये ट्री बहुत ही ज्यादा अजीब था क्योंकि उसकी बैली में से काफी ज्यादा सारी गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी, जो देखने पर शाओलिन कहता है कि ये जरूर साउल बेबी डीमन ट्री होगा। हम देखते हैं शॉन्गजेंग को जो कि शाओलिन से हंसते हुए कहता है कि लड़के अभी के लिए तुम्हें ये साउल बेबी ट्री मिल गया है तो जाओ जाकर वहां जाओ और साउल बेबी फ्रूट को ले लो वहां से। अब इसके साथ ही आगे से लिटिल गर्ल जियन शाओलिन को रोकती है और कहती है कि अभी के लिए वेट करो क्योंकि इस तरह के नेचुरल स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट्स पर हमेशा कोई ना कोई मैजिकल बीस्ट इनकी हिफाजत करता होता है। और ये साउल बेबी फ्रूट जैसा कि बहुत ज़्यादा यूनिक ट्रेजर है और किसी की भी साउल को रिफाइन कर सकता है, तो मे भी यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मैजिकल बीस्ट होगा जो कि इसका गार्डियन होगा। अब इसके साथ ही अपनी लिटिल गर्ल जियन अपने फोर्स से एक पंच बनाती है और सीधा उस लेक में यानी कि नदी में मार देती है, जिससे कि उस पानी की नदी के पानी में बहुत बड़ा होल हो जाता है। अब इसके साथ ही गाइज उस नदी के पानी में बहुत ज्यादा हलचल होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही गाइज उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा मैजिकल बीस्ट निकलकर बाहर आ गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसकी आंखें काफी ज्यादा फेयर थी, जो देखने के बाद लिटिल गर्ल जियन वो तो सरप्राइज हो जाती है और हक्की बक्की हो जाती है क्योंकि ये जो मैजिकल बीस्ट था जो अभी भी वाटर से बाहर आया था गाइज ये एंशिएंट टाइम्स में ही खत्म हो गए थे और अभी तक लिटिल गर्ल जियन ने इस तरह के मैजिकल बीस्ट को सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। अब इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन कहती है कि ये तो हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन है। शाओलिन इस बड़े से मैजिकल बीस्ट को बड़े गौर से देखना शुरू कर देता है और गाइज इस मैजिकल बीस्ट का हेड बिल्कुल ड्रैगन जैसा था और उसकी बाकी बॉडी बहुत ही बड़ी थी। इवन के अभी के लिए शाओलिन जिस बॉडी को देख रहा था वो सिर्फ पानी के ऊपर थी, पानी के अंदर जो इसका हिस्सा था वो बहुत बड़ा था। गाइज ये बिल्कुल किसी स्नेक की तरह थी इसकी बॉडी और उस पर ग्रीन कलर के बड़े बड़े स्केल्स थे और इस मैजिकल बीस्ट के सर पर एक बड़ा सा काले रंग का सींग भी था जिस पर अजीब से मिस्टीरियस सिंबल्स बने हुए थे
और उसमें से बहुत सारी लाइट भी बाहर निकल रही थी। अब इस पर शाओजिन कहता है कि हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन, मैंने इस तरह के मैजिकल बीस्ट के बारे में बहुत सारी एंशिएंट बुक्स में पढ़ रखा है और ये मैजिकल बीस्ट मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस दोशंग लेवल के एक्सपर्ट ने अपने सिर्फ एंशिएंट रूम्स में इसे रखा हुआ है। और ये जो सेमी ड्रैगन है, हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन, ये एंशिएंट एरा में बहुत ज्यादा फेमस मैजिकल बीस्ट माना जाता था और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा फायर राइटिंग थी। और सुनने में आया है कि ये जो ड्रैगन है यानी कि हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन, इसकी ब्लड लाइन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की है और अगर ये अपनी उस ब्लड लाइन को थोड़ा रिफाइन कर ले और थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर ले तो तब के टाइम ये खुद को एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन में इवॉल्व कर सकता है। अब इसके साथ ही गाइस शाओजिन कहता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, जिसके साथ ही गाइस अपनी के लिए लिटिल गर्ल जियान शाओजिन की तरफ देखकर कहती है कि इस ड्रैगन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर वो शाओजिन से मजीद कहती है कि अभी के लिए इस हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन की स्ट्रेंथ रैंक 7 की है और अगर ये अपनी ब्लड लाइन का यूज कर अपनी फिजिकल बॉडी से फाइट करेगा तो ये किसी अलाइड दोजन क्लास के एक्सपर्ट को इजीली हरा देगा या उससे फाइट कर लेगा। इसलिए इसको हराना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर इसकी इंस्टिंक्ट्स जाग गई और इसे पता चल गया कि तो ये खतरे में है और इसका वो जो साउल बेबी फ्रूट वो भी खतरे में है, तो ये उस साउल बेबी फ्रूट को हमारे वहां से पहुंचने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तब के टाइम फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा रोने के लिए। इसके साथ ही गाइस अपनी लिटिल गर्ल जियन वो आगे बढ़ती है और उसकी बॉडी से पर्पल कलर का ग्लो निकलना शुरू हो जाता है जो कि एक ड्रैगन में बदल जाता है, जो कि गाइस रियल में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन था। और वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन जो कि लिटिल गर्ल जियन थी वो आसमान की तरफ मुंह करके दौड़ने लगती है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है तो छोटा सा था लेकिन ये जेन्युइन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन था जो कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की पेनेंटिकल एग्जिस्टेंस थी। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, माना कि हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन ये भी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के कबीले से ही है, लेकिन लिटिल गर्ल जियन की ब्लड लाइन के सामने उसकी ब्लड लाइन थोड़ी फीकी थी और लिटिल गर्ल जियन की ड्रैगन माइंड उससे काफी ज्यादा थी। अब इसके साथ ही गाइस जैसे जैसे लिटिल गर्ल जियन का पर्पल ड्रैगन उसके पास पहुंचता है तो वो हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन वो अपने आप को पीछे हटा लेता है और गाइस पानी में छुप जाता है और अपना मुंह हल्का सा बाहर निकाल कर किसी अच्छे बच्चों की तरह लिटिल गर्ल जियन के पास आ जाता है, जिस पर अपनी लिटिल गर्ल जियन आगे बढ़कर उसके सर को सहलाने लगती है। और इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन साउल बेबी फ्रूट की तरफ इशारा कर देती है, जो देखने के बाद गाइस हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जिस तरह लिटिल गर्ल जियन ने इशारा किया था और वो समझ जाता है कि लिटिल गर्ल जियन अभी के लिए साउल बेबी फ्रूट को लेना चाहती है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन काफी ज्यादा अनविलिंग हो गया था, वो नहीं था चाहता कि उसका साउल बेबी फ्रूट कोई ले जाए, क्योंकि इतने सालों से उसने इस साउल बेबी फ्रूट को प्रोटेक्ट किया और इसका गार्डियन बनकर रहा। ये कैसे हो सकता है कि कोई रैंडमली आकर इसके उस चीज को ले जाए उससे छीन कर। लेकिन गाइस अभी के लिए वो चाहता तो नहीं था, लेकिन गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन की ब्लड लाइन के प्रेशर की वजह से वो बेचारा बेबस हो जाता है और वो भी के लिए लिटिल गर्ल जियन के सामने उससे लड़ भी नहीं था सकता और ना ही उसे ना कह सकता था। इस वजह से गाइस वो ड्रैगन रोना शुरू कर देता है और बहुत ज्यादा पिटीफुल हो जाती है उसकी हालत, वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जो देखने के बाद लिटिल गर्ल जियन जब देखती है कि वो ड्रैगन इतना ज्यादा सैड है तो गाइस उसका भी दिल नरम हो जाता है और वो भी उस ड्रैगन के बारे में दुखी हो जाती है। और फिर वो शाओजिन की तरफ मुंह करके कहती है कि शाओजिन, क्या हम इस ड्रैगन को कोई कंपनसेशन दे सकती हैं, क्या हम इसके बदले में से कोई चीज दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पिटीफुल हो गया है, ये सैड हो गया है बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सालों से इसने इस साउल बेबी फ्रूट की हिफाजत की है। हम इससे ऐसे ही चीज ये वाली ले जाएं, बदले में से कुछ भी ना दें तो ये बेचारा सैड तो होगा ही ना। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजिन भी इस सिचुएशन को समझ जाता है और वो जल्दी से लिटिल गर्ल जियन के पास आकर उस हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन की तरफ देखकर उसे ग्रीट करता है बड़ी ही रिस्पेक्टफुली और कहता है कि सीनियर हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन, अभी के लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं आपसे आपके इस साउल बेबी फ्रूट को छीनना नहीं चाहता और ना ही चाहता था, लेकिन ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे किसी खास के लिए, और आपका ये जो ट्रेशर है ये किसी की भी साउल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, लेकिन मैजिकल बीस्ट के लिए इस तरह के ट्रेशर का कोई भी फायदा नहीं। आपको तो आपकी फिजिकल बॉडी से होना चाहिए, आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होगी तो मैजिकल बीस्ट के लिए इतना ही काफी होता है। अभी के लिए मेरे पास आपके लिए 2 तरह की मेडिसिनल पिल हैं जो कि मैजिकल बीस्ट की फिजिकल बॉडी के लिए रिफाइनिंग इफेक्ट रखती हैं और इससे आप इवॉल्व कर सकते हैं खुद को। और अभी के लिए जैसा कि आपकी बॉडी में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ब्लड लाइन भी है
और आपके लिए वैसे ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मेरे पास अभी के लिए आपको मैच्योर बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास भी है जो कि आपको इजीली ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब गाइस जैसे ही हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास के बारे में सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना सर हाँ में हिला देता है और शाओयन और लिटिल गर्ल जियन की सारी कंडीशंस मान जाता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन भी अपनी स्टोरी रिंग में से 2 मेडिसिनल पिल्स और वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रास सीधा हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन की तरफ दे देता है, जिसे कि हेवन रीचिंग सेमी ड्रैगन सीधा अपने मुंह में लेकर खा जाता है। अब इसके साथ ही गाइस वो ड्रैगन शाओयन और शाओयन के ग्रुप को इजाजत दे देता है उस साउल बेबी फ्रूट को लेने की, जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन और फिर वो ड्रैगन वापस से लेक के अंदर चला जाता है। अब गाइस शाओयन, लिटिल गर्ल जियन और बाकी के लोग उस दरख्त के पास आ जाते हैं जो कि उस लेक के पार था। अब शाओयन जैसे ही उस दरख्त के पास आता है तो गाइस उस दरख्त के पेट में ऐसे लग रहा था कि 2 बच्चे हैं और गाइस ये साउल बेबी फ्रूट थे और ऐसे लग रहा था कि वो दरख्त अभी के लिए और गाइस ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो ट्री अभी के लिए प्रेग्नेंट हो। तो वो जो 2 बच्चे थे गाइस वो बिल्कुल ह्यूमन शेप के थे और उनमें से जो खुशबू आ रही थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिसकी वजह से गाइस शाओयन की सोल भी एक बार हिल के रह जाती है। इधर गाइस इससे पहले कि शाओयन उस बेबी फ्रूट को लेता, लिटिल फेरी डॉक्टर फौरन से शाओयन के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर आसपास से मैजिकल बीस्ट के गुराने की आवाजें बहुत ज्यादा तेज हो रही हैं, लगता है कि और भी बहुत सारे लोग इस फॉरेस्ट में एंटर हो चुके हैं, हमें जल्दी से ये चीज लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन हाँ में सर ला देता है और वो जल्दी से उस साउल बेबी फ्रूट के ट्री की एक ब्रांच काट लेता है और उससे एक वुडन का बॉक्स बना लेता है ताकि गाइस उसमें वो उस साउल बेबी फ्रूट को रख सके। अगर वो किसी और मटेरियल वाली बनी हुई चीज में उस साउल बेबी फ्रूट को रखता तो मे भी वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता, इसलिए गाइस उसने उसी के ट्री से एक बॉक्स बनाकर उसमें उसे रख लिया। उधर गाइस शाओयन उस जेट के बॉक्स को सीधा अपने स्टोरेज रिंग में सेव कर लेता है और उसके साथ ही कहता है कि चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमें अपनी चीज मिल गई अपने काम की। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन वो डीप फॉरेस्ट में देखना शुरू हो जाती है किसी पागल की तरह और अभी के लिए वो कहीं खोकर कहती है कि मुझे कोई चीज़ अंदर बुला रही है और जिसके साथ ही अपना शाओयन भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या चीज़ है जो तुम्हें अंदर बुला रही है। लेकिन गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन को भी इस चीज़ की समझ नहीं थी आ रही, उसके जो इंस्टिंक्ट थे वो ब्लरी होते जा रहे थे और उसे लग रहा था कि उसकी ब्लड लाइन से ही कोई उसे आवाज़ दे रहा हो और उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। तो गाइस आज का ये एपिसोड यहीं पर करते हैं ख़त्म। तो कल की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होगी, वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।